आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुराग स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों एमपी बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी कर दिया था, ओके। तो इस वीडियो में दोस्तों हम कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र फिजिक्स के मॉडल पेपर सैंपल पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, ओके। मॉडल पेपर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि मॉडल पेपर आप जब भी किसी सब्जेक्ट का सॉल्व करेंगे, जैसे आप क्या है भौतिक शास्त्र का इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, ओके। तो आपको पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से लगभग किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लॉन्ग आ रहे हैं कि शॉर्ट आ रहे हैं, ओके। किस किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ओके। कहाँ से न्यूमेरिकल बन रहे हैं, तो ये आपको थोड़ा अंदाजा हो जाता है, ओके। तो इसकी सहायता से आप क्या है उसी हिसाब से तैयारी कर सकते हो, ओके। मॉडल पेपर को इसलिए क्या है जरूर सॉल्यूशन आपको तैयार करना चाहिए, ओके। उसको जरूर समझ के सॉल्यूशन आपको करना चाहिए, ओके। चलिए देख लेते हैं, ओके। पहला दोस्तों हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं सही विकल्प को चुनना है, ओके। पहला है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ओके। तो इसका राइट आंसर हो जाए आपका दूसरे नंबर का 6.25 × 10⁸ ओके। चलिए आगे देख लेते हैं, ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ, ओके। आगे देख लेते हैं, आगे है किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, ओके। तो जब किसी भी चालक है उसमें अगर धारा बहेगी तो किसके कारण होता है, तो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, ओके। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो उसका राइट आंसर होगा आपका तीसरे नंबर का, ओके। स्थिर विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, ओके, दोनों। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट है लेंज का नियम आधारित है। तो लेंज का नियम किस पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल होती है। तो इसका राइट आंसर होगा C इक्वल टू हो जाएगा 1/√μm0, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्यामिति छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर आपका विवर्तन, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं, अब दोस्तों हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति, ओके। दोस्तों वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आपको क्लास 12 फिजिक्स के ऑल चैप्टर के हैंड रिटन PDF नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में प्राप्त करने हैं, जिससे आप क्या है अपनी तैयारी कर सकें अच्छे से, ओके। अब देख लेते हैं हम रिक्त स्थानों की पूर्ति, ओके। पहला क्वेश्चन है हमारा दो समांतर धारावाही चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो वे एक दूसरे को डैश करेंगे, तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे आकर्षित करेंगे, ओके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आकर्षित, ओके। स्क्रीन पर आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, ओके। आगे देख सकते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रांसफार्मर डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर हमारा क्या है विद्युत चुंबकीय प्रेरण या आप कह सकते हैं अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अन्योन प्रेरण, ओके। अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है, ओके। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 0 केल्विन, ओके। 0 केल्विन पर अर्धचालक डैश की भांति व्यवहार करता है। तो जब क्या है जब 0 केल्विन हो जाएगा तो ओके, तो ये आपका व्यवहार करेगा कुचालक की भांति, ओके। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कुचालक, ओके। आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ओके। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। तो फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है 0, ओके। तो 0 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात। तो प्रेरण प्रतिघात होती है XL = WL, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के डैश के लिए अवरोध के आकार को प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए, ओके। तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत प्रवाह, प्रकाश विद्युत प्रवाह, ओके। प्रकाश विद्युत प्रवाह इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम देखेंगे सत्य असत्य, ओके। सत्य असत्य देख लेते हैं। तो पहला दोस्तों हमारा सत्य असत्य में है हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सत्य, ओके। सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जब इलेक्ट्रॉन अपनी उच्च ऊर्जावस्था से निम्न ऊर्जावस्था में गिरता है तो इस प्रक्रिया में एक फोटोन उत्सर्जित होता है, ओके। तो ये आपका इसमें क्या है उत्पन्न होता है जब उच्च ऊर्जा से अवस्था से क्या है निम्न ऊर्जा अवस्था में गिरता है तो विकिरण उत्सर्जित होती है, ओके। इसमें फोटोन दिया हुआ है, तो आप सत्य भी देख सकते हैं, सत्य भी हो जाएगा आपका, फोटोन भी आपकी विकिरण भी रूप में ले सकते हैं, ओके। कुछ रूप में सत्य असत्य कंफ्यूजन वाला है, लेकिन आपका ठीक है, ओके। आगे देख लेते हैं, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, ओके। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन बम की क्रिया विधि नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका असत्य, ओके। असत्य इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट हमारा है प्रकाशीय तंतु व्यतिकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा, ओके। आगे देख लेते हैं, आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समानता समायोजन की स्थिति में खगोलीय दूरदर्शी की नली की लंबाई आपका F0 - FE होती है। तो ये भी आपकी क्या असत्य हो जाएगी, ये आपकी रॉन्ग है, ओके। तो इस प्रकार से अपने क्या सत्य असत्य भी कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, ओके। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए दिए हुए हैं, आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं हम सही जोड़ियाँ, ओके। सही जोड़ियाँ देख लेते हैं।
तो रेडियो तरंगे, तो इसमें आपको इस साइड आपके दिए हुए किसने खोज करते हैं, प्रथम खोज करता, ओके। तो रेडियो तरंगे, तो रेडियो तरंगे की खोज किसने की है, मार्कोनी, ओके, मार्कोनी। इस प्रकार को कैसे मैं याद रखा हूँ कि जैसे किसी का रेडियो है, ओके, रेडियो अगर आपने देखा होगा आपके घर में होगा अगर रेडियो पुराने जमाने का, तो रेडियो होता कि बज नहीं रहा है, ओके, तो बज नहीं रहा है तो बजता नहीं, तो हम क्या करते हैं, जब भी टीवी पुराने जमाने की नहीं बजती थी तो हम उसे ठोका पीटा करते थे, ओके। जब क्या है, जब रेडियो नहीं बज रहा है तो हमने क्या मार कौनी, ओके, हाथ की कौनी की बात कर रहे हैं तो कौनी मारो, ओके। जब रेडियो नहीं बज रहा है तो क्या कौनी मारो। इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि रेडियो की खोज किसने, मार कौनी ने, ओके। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं क्योंकि आपकी 8 प्रकार की दृश्य आपकी तरंगे हैं, तो 8 तरंगे के आपको खोज करता जरूर याद होने चाहिए इससे, ओके, क्योंकि अक्सर आता है 2022 की बोर्ड एग्जाम में भी आया था, ओके, और इससे भी संबंधित क्वेश्चन जरूर आ सकता है, इसलिए आपको क्या है 8 की 8 तरंगे की खोज करता अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे पराबैंगनी तरंगे, ओके, तो पराबैंगनी तरंगे हैं, तो पराबैंगनी तरंगे किसने की है, रिटर है, रिटर, तो हाँ ये रिटर है, आपके रिटर हो जाएगा। फिर दृश्य प्रकाश, तो दृश्य प्रकाश का हो जाएगा आपका न्यूटन ने, ओके, तो दृश्य प्रकाश की न्यूटन ने। फिर आपका हो जाएगा द्रव्य तरंगे, ओके, तो द्रव्य तरंगे हो जाएगा इसका आपका डी ब्रोगली, तो डी ब्रोगली इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण की खोज की है आइंस्टीन ने। फिर इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, तो जे थॉमसन ने, ओके, जे थॉमसन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। तो ये आपकी हो जाती है इस प्रकार से सही जोड़ियां, ओके। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे एक शब्द या एक वाक्य में क्या है उत्तर आपको देना है, ओके। पहला है अपना पृथ्वी का विभव कितना है, तो पृथ्वी का विभव क्या है, 0 है, ओके, 0 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपका अनुगमन वेग का मान एसआई पद्धति में किस कोटि का होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 10⁻⁴ ms, ओके, ये आपका हो जाएगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सॉल्यूशन, ओके, ये आपका दिया हुआ है। आगे है कार फलन और दहली आवृत्ति में संबंध, तो ये आपका सॉल्यूशन ये दिया हुआ स्क्रीन पर आप देख लीजिए, ओके। फिर आगे नेक्स्ट है अपना किसी सेल का विद्युत वाहक बल उसकी टर्मिनल बोलता से क्यों अधिक होता है, ओके, क्यों अधिक होता है, तो उसका आपका आंसर लिखना है क्योंकि जब भी सेल बंद होता है तो उसके आंतरिक प्रतिरोध के सिरों पर विद्युत का पतन हो जाता है। स्क्रीन पर आप क्या आंसर देख सकते हैं, ओके, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं तो अधिकतम इसको नहीं नोट नहीं कर पाएंगे अधिकतम स्टूडेंट, इसलिए स्क्रीन पर इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, नोट आप कर लीजिएगा, ओके। इसका आंसर आपको क्या लिखना है कि क्या है किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल टर्मिनल बोलता से अधिक होता है क्योंकि जब भी सेल बंद होता है तो उसके आंतरिक प्रतिरोध के सिरों पर विद्युत का पतन हो जाता है, ओके, विभव का पतन हो जाता है, ओके। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा धारा मापी में चुंबक के ध्रुव अवतल एवं बेलनाकार क्यों बनाए जाते हैं, ओके। क्या पूछा जा रहा है कि इस प्रकार जब भी देखा होगा आपने, जब भी मोटर का कोई चित्र बनाते हैं तो इस प्रकार का बनता है, ओके। इस प्रकार की 2 चुंबकें होती हैं SN, ओके, और फिर यहाँ आपकी क्या है बीच में लगी रहती है मोटर, ओके, इस प्रकार से आपकी मोटर लगी रहती है। तो ये इसमें जो क्या है आपके बेलनाकारी बने हुए हैं और अवतल भी बने हुए, ओके, ध्रुव इनके क्या है अवतल भी हैं, ओके। तो ये ऐसा क्यों होता है, तो इसका राइट आंसर केवल एक शब्द में आपको लिखना है, तो इसका लिखना है आपको क्या है क्योंकि क्या है त्रिज्यीय क्षेत्र के लिए, ओके। तो आंसर आपको लिखना है कि धारा मापी में चुंबक के ध्रुव क्या है अवतल एवं बेलनाकार बनते हैं क्योंकि ताकि क्या है चुंबक क्षेत्र क्या है त्रिज्यीय हो जाए, चुंबक क्षेत्र क्या है त्रिज्यीय हो जाए, ओके। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से मैंने आपको क्या है वस्तुनिष्ठ कवर करा दिए हैं, ओके। इसके बाद आपका क्या है लेंज का नियम इंपॉर्टेंट है, तैयार कर दीजिएगा। अब कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप जरूर बताइएगा कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए, तो मैं आपके लिए क्या है कंप्लीट सॉल्यूशन ला दूंगा, ओके। बाकी इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, ओके। तो इससे आप पूरा पैटर्न समझ लीजिए किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि एमपी बोर्ड ने जो इस बार का ब्लूप्रिंट जारी किया है उसमें अंक विभाजन सही रूप से नहीं है कि आपके मान ली पहले चैप्टर से 2 नंबर कितने आए, 3 नंबर के, इस प्रकार से नहीं बता, डायरेक्ट बता दिया पहले नंबर से आपके पहले चैप्टर से 10 नंबर का आएगा, लेकिन ये नहीं पता कि 2 नंबर कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर कितने आएंगे, 4 नंबर के, ओके। तो आप क्या है इस अर्थ निकाल सकते हैं आप मॉडल पेपर की सहायता से, ओके। उसी हिसाब से आपको तैयार करना, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है सभी, इसका आप तैयार कर लीजिए। 3 से 4 क्वेश्चन भी आते हैं, ओके, 10 से 20% भी अगर फंसता है तो काफ़ी रह जाता है, ओके। एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, तैयार एकदम आपको कर लेना है, ओके। गॉस के प्रमेय सिद्ध कीजिए, सभी में आपको क्या है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो अपनी सीरीज चल रही है उसमें मैं आपको ये सब क्वेश्चन बता चुका हूँ, ओके। अभी 7 में अध्याय मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको ये बताया है, ओके। तो ये सब मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको भी आपको पूरे कंप्लीट तैयार करते जाइएगा, ओके। ये सब मैं आपको क्वेश्चन पहले बता चुका हूँ, ओके। इसलिए मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है जितने क्वेश्चन बताऊँ सभी तैयार कर लीजिएगा, ओके। तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट अब सॉल्यूशन अगर आप इसका चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ओके। चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आपको कक्षा 12 में फिजिक्स भौतिक शास्त्र के ऑल चैप्टर के हैंड रिटन PDF नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में प्राप्त करने हैं। कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र विषय के नोट्स डाउनलोड करने के लिए आपको दोस्तों गूगल पर जाना है, सर्च करना अनुराग साड़ी क्लासेस। सबसे पहले वेबसाइट आएगी, इसे आपको ओपन कर लेना है, ओके। जैसे ही आप ओपन करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पर आपको क्या है मेन मेनू का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक कर लेना है, ओके। मेन मेनू के बटन के बाद आपको क्या है क्लास 12 फिजिक्स के नोट्स के बटन पर जाइएगा। देखिए क्योंकि हमें क्या है फिजिक्स के नोट्स चाहिए तो फिजिक्स के नोट्स के बटन पर आपने क्या है क्लिक कर देना है, ओके।
जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्लास 12th फिजिक्स के नोट्स ओपन हो जाएंगे। अब आपसे यहाँ चैप्टर पूछा जाएगा कि आपको किस चैप्टर के नोट्स की पीडीएफ डाउनलोड करनी है। ओके, तो हमें जैसे मान लीजिए सबसे पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र की पीडीएफ डाउनलोड करनी है, तो क्लिक हियर के बटन पर क्लिक कर देना है। ओके, जैसे ही आप क्लिक हियर के बटन पर क्लिक करेंगे तो इसकी पोस्ट ओपन हो जाएगी। ओके, बस आपको यहाँ डाउनलोड का बटन मिल जाएगा। डाउनलोड के बटन पर आपको क्लिक करके आपको क्या है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ओके, डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे, जीमेल आईडी पूछेगा, कोई भी जीमेल आईडी सिलेक्ट करके आपको ओके कर देना है। तो आपके सामने क्या है, नोट्स की पीडीएफ आपके सामने डाउनलोड हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आसानी से आप क्या है, प्रत्येक चैप्टर के आप क्या है पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम में भी आप क्या है फॉलो कर लीजिएगा। ओके, और अनुराग आसाडी क्लासेस के कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो मैसेज करके आप क्या है उसके बारे में जानकारी ले सकते हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।